सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज फ्राइडे, वीकली एफिशिएंसी क्लास। पुनः आज हमारे साथ एक बार प्रियल, बहुत ही बढ़िया साधना स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखने की कोशिश करें। करते जाएं अपनी क्षमता अनुसार, मुस्कुराते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को लेने की कोशिश करें। पाँव की मांसपेशियां हमारी लचीली बनेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होगा। दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे गोलाकार। पुनः कोशिश रहे घुटने ना उठें, घेरा बड़ा हो, गति कम हो। अब विपरीत दिशा से भी घुमाएंगे, रिवर्स साइड। अब आएंगे वापिस, दोनों पाँव को 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक बार अंदर, एक बार फिर बाहर की ओर छोटी उंगली, इस प्रकार से खोलिए, बंद करिए। करते जाएं। हर बार कोशिश दोनों अंगूठे एक साथ आसन को छुएं, एक साथ छोटी उंगली फिर आसन को छुए बाहर की ओर। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें। करते जाएं जी। हाथ का सहारा लेकर करें पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए, बिना एक पल गंवाए करिए। बहुत ही बढ़िया मौसम इस वक्त साधना को अच्छा बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार लेफ्ट पाँव अंदर की ओर, एक बार राइट पाँव खोलिए, बंद करिए पंजों पाँव को। हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच करे। मुस्कुराते रहें, करते जाएं। हर क्रिया बड़े उत्साह के साथ, पूरी सजगता के साथ। वार्म अप क्रियाएं बहुत ही ज़रूरी, ताकि हमारे आसन बढ़िया हों। आज तो हमने वैसे भी एफिशिएंसी क्लास है, बिना आराम किए आसन करने हैं। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, दोनों पांव एक साथ करेंगे। अब हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। करते जाएं। आएंगे वापिस, पुनः थोड़ा विश्राम लें, श्वास को सामान्य होने दें। बिल्कुल रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे अब। दोनों एड़ियों को निकट से निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके रीढ़ गर्दन को सीधा करके घुटने ऊपर नीचे करें, तितली की भांति। करते जाएं जी। कोशिश करें एड़ियाँ लगातार निकट रहें। कोशिश करें घुटने निकट से निकट आसन को छुएं। कोशिश करनी है जी आपने, पूर्ण स्थिति हो ना हो, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। जो लोग सुबह स्नान करके जुड़ते हैं, रात को भोजन हल्का करके जल्दी सोते हैं, उनकी साधना स्वतः ही बढ़िया होने लग जाएगी। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें। फिर से थोड़ा विश्राम, रिलैक्स। पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं,
दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास बड़ी सहजता के साथ धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, ईश्वर की कृपा से एक नया दिन देख रहे हैं और इस नए दिन की शुरुआत अपने घरों में बैठकर सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता, हर एक क्रिया को करते हुए, प्राणायाम करते हुए, केवल शरीर ही नहीं मन और मस्तिष्क भी हमारा पूरी तरह कक्षा में रहे। आइए 3 बार प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण करें। 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए एक बार भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। शरीर में गर्मी आएगी, इसी अवस्था में बैठे रहें। दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर लेकर जाएं, दोनों भुजाओं को खोल दें, 5 उंगलियों को खोल दें। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़कर झटके से दोनों को नीचे लाकर पीछे लेकर जाएं, फिर ऊपर लेकर जाएं और करते जाएं इस क्रिया को। 15 से 20 बार अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। श्वास छोड़ने की भी आवाज़ आए, श्वास भरने की भी थोड़ी आवाज़ आए, करिए जी। फेफड़े हमारे प्रभाव में आते हैं। सर्दियों में इसको विशेष तौर पर किया जाता है। आलस्य को दूर करती है ये क्रिया। आवृत्ति को पूरा करके वापस पद्मासन खोल लीजिए। थोड़ा विश्राम ले लीजिए, एकदम रिलैक्स करिए। पाँव को, हाथों का स्टैंड बना लें। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। जो लोग बाहर कर रहे हों बालकनी वगैरह में, कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। गर्म कपड़े पहनकर ही
सुंदर साधना करें, सुंदर साधना, अन्यथा घर के अंदर ही करें। धीरे धीरे मौसम काफ़ी ठंडा होता जा रहा है, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें जी। बीच में अगर आपको किसी को भी ठंड लगे, अपने कपड़ों का ज़रूर ध्यान में करें जी। आज फ्राइडे एफिशिएंसी क्लास, जैसे कि हम पिछले 4-5 वीक से आप देख रहे हैं, लगातार आसन करते हैं, नॉन स्टॉप। आसन इस प्रकार से गूंथे जाते हैं कि आसनों के दौरान ही आपको विश्राम की अनुभूति होती है। फिर भी जो नए साधक हैं, बुजुर्ग साथी हैं, वो लगातार ना करें, बीच में विश्राम अपनी क्षमता के हिसाब से लें। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, लेकिन जो रेगुलर हैं प्रयास अवश्य करें। तो अगले 40 मिनट हम लगातार, जैसे सूर्य नमस्कार में हम लगातार 12 स्थितियाँ करते हैं, वैसे ही हम लगातार आसन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रियल के साथ सुंदर एफिशिएंसी क्लास की। सर्वप्रथम हमेशा की भांति आइए कोण आसन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया कोण आसन है, बहुत ही कंधों को मजबूत करने वाला। स्थिति ले लें, दोनों पांव अपने सीधे कर लें, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए मध्य भाग बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया। पंजे देखिए आसन पर लग गए हैं, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं, गर्दन सुविधा के हिसाब से पीछे है और सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। हर एक आसन की पीक पोजीशन में कोशिश करेंगे 45 सेकंड्स के करीब जरूर आपको रोकें। सर्वाइकल ठीक होता है, क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होती है, पूरे शरीर पर हमारा नियंत्रण आ जाता है। रुकना सहजता के साथ, मुस्कुराहट के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर स्थिति लग रही है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से। वापसी में हमेशा थोड़ा समय लगाएं, कभी भी शरीर को पटके नहीं। अब हम करेंगे जानुशिर आसन। इसका विपरीत आसन करेंगे, जानुशिर आसन। दोनों पांव आपके सीधे हैं, राइट पांव को मोड़कर बाईं जंघामूल से लगा लीजिए। पंजा सामने की ओर तना हुआ, दोनों हाथ आपके घुटने पर, कमर गर्दन सीधी है, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने लेकर जाएं और श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कान के साथ लगा दें, ऊपर लेकर जाएं। अब यहाँ पर आपने एक बार लंबाई देनी है, शरीर को विस्तार देना है, कमर को विस्तार देना है। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकना प्रारंभ कीजिए। कमर के निचले हिस्से से झुकना है और कोशिश करनी है घुटना बिल्कुल ना मुड़े जी। उसके बाद अपने पंजों को पकड़कर, जो पकड़ सकते हो, अपने माथे को, साथ में कोहनियों को आसन से लगाने की कोशिश करें। पकड़ में आए नहीं आए, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है घुटने को सीधा रखने का जी। हल्का सा पेट को संकुचित करना, कमर के निचले भाग का उपयोग करना, सहज भाव से रुकने का प्रयास करना। आप महसूस करेंगे कितना बढ़िया दबाव पड़ रहा है हमारे पैनक्रियाज के ऊपर, पेड़ों के अंगों पर। साइटिका नाड़ी पूरी तरह खिंचाव में है। सामान्य श्वास में रुके रहें। धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, भुजाएं कान के साथ ही रहेंगी। एक बार गहरा श्वास भरिए और साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे ले आएं। पाँव को सीधा करें, लेफ्ट पाँव को मोड़ें, दाईं जंघामूल पर लगाइए एड़ी को, दोनों हाथ घुटने पर, पंजा तना हुआ, दोनों भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर। पुनः एक बार लंबाई दीजिए, कलाई सीधी रखिए, खींचिए एक बार कमर को और श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें, धीरे धीरे झुकें।
मुस्कुराते हुए कोशिश करें, पंजे को अगर पकड़ सकें पंजे को पकड़ लें, अपनी ओर खींचकर कमर से ओर झुककर माथा घुटने के निकट ले जाने की कोशिश। सामान्य श्वास में रुकें, घुटना ना उठे जी, बस इस बात का आपने ज़्यादा प्रयास करना है। उसके बाद हमारी जितनी संभव हो सके, जितनी अच्छी स्थिति बन सके करने की कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया बेटा। सामान्य श्वास में रुकिए और महसूस कीजिए बंद आंखों में कैसे लीवर पर सुंदर असर आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजाओं को, पंजा तना हुआ बाहर की ओर, खींचिए एक बार भुजाओं को ऊपर और साइड से दोनों भुजाएं धीरे धीरे नीचे आएंगी। पाँव को सीधा करें। अब एक आरामदायक आसन करेंगे, गोमुख आसन। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, लेफ्ट पाँव को मोड़कर बगल में लिटा लेंगे। अब लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर आएंगे, राइट हैंड को साइड से लेकर जाएंगे। इस प्रकार से स्थिति हो जाए कि मेरे दोनों हाथ आपस में स्पर्श करने लगें, गर्दन सीधी रहे, कोहनी आकाश की ओर हो जाए। बिल्कुल सहज भाव से सामान्य श्वास में या गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत ही बढ़िया। आपके हृदय पर, फेफड़ों पर खिंचाव आ रहा है। शरीर आपका पूरी तरह लचीला बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा। एड़ी पर बैठने से पुराने से पुरानी कब्ज भी ठीक होती है। सामान्य श्वास, बहुत बढ़िया जी। सभी प्रयास करेंगे। आज प्रियल हमारे साथ फ्राइडे की विशेष एफिशिएंसी क्लास में। समझ में ना आए जरूर आपने देखना है, ऐसा मन में भाव लेकर आए अभी कि बहुत ही आसान आसन है, आराम मिल रहा है हमें। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, लेफ्ट पाँव को मोड़िए पहले, अब की बार एड़ी के ऊपर बैठिए, राइट पाँव को लेफ्ट पाँव के ऊपर से ले जाइए, साइड में लिटाइए, राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से। पुनः एक बार विपरीत स्थिति। बहुत बढ़िया। ये देखिए उंगलियों को क्लैंप कर लिया है। ये तभी संभव होता है जब हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, अन्यथा उंगली छूने में ही बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, बड़े दिनों की साधना करनी पड़ती है। लेकिन विश्वास रखिए, प्रतिदिन करेंगे, भोजन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो सारी क्रियाएं आपके लिए भी बड़ी सहज सुलभ हो जाएंगी। मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। हमारे फेफड़े अधिक सक्षम बनते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक साधिकाएं, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें। अब हम करेंगे एकाग्रता वाला बैलेंसिंग वाला एक्सरसाइज। दोनों पाँव के पंजों के ऊपर बैठ जाएं और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर रीढ़ गर्दन सीधी करके एड़ियों को उठा लें। अपनी सुविधा के हिसाब से सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन करें। सामान्य श्वास,
लगातार आज आसन हो रहे हैं, लगातार होंगे, फिर भी किसी को कोई आराम की ज़रूरत लगे ज़रूर आराम करें। जो भी आसन करें खुश होकर, मुस्कुराकर, सहज भाव से करें। पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया बनता है, फोकस बनता है हमारा, याददाश्त बढ़िया बनती है। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए आसन के ऊपर धीरे से खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, पुनः विश्राम। चलिए जी, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें, सर के ऊपर रखें, हथेली आकाश की ओर। पुनः एक बार श्वास भरते हुए भुजाओं को, एड़ियों को ऊपर से ऊपर ले चलें। अब ये खड़े होने का आसन जी, पुनः इसमें ताड़ासन की भांति, ताड़ासन ही है। खींचिए एक बार, सामान्य श्वास में रुके रहिए। जो एड़ी को उठाने में असमर्थ हों वो बिना एड़ी को उठाए शरीर को खींचिए। प्रयास सभी को करना चाहिए, लेकिन फिर भी हर एक के अपने शरीर की क्षमता है, उम्र है। ध्यान से जो आप कर सकें वही करें। बहुत बढ़िया। शरीर की सारी हड्डियां, मांसपेशियां प्रभाव में धीरे धीरे आएंगे वापस। सर के ऊपर रखें, दोनों भुजाएं अब केवल भुजाओं को लेकर जाएं, पाँव नहीं उठाएंगे। पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें। पंजे अपनी जगह से ना हिलें। बस इस बात की आपने इस क्रिया को करते हुए कोशिश करनी है, क्योंकि तभी आपका शरीर जब मरोड़ेंगे तभी उसका लाभ मिल पाएगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए अब की बार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे ले लें। थोड़ा सा अपने पाँव को चलाइए, साथ में उंगलियों को चलाइए। करिए जी, करिए करिए, करते जाइए करते जाइए। आज आपने आराम नहीं करना है, कोई ना कोई क्रिया लगातार होनी है और बड़े उत्साह के साथ होनी है। चलिए जी, गरुड़ आसन का अभ्यास करेंगे आज। एक नया आसन है। स्थिति लेंगे, एक बार बता देते हैं आपको। एक लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाइए और देख लीजिए, और इस प्रकार से हाथों को साइड में इस प्रकार से रुक जाएंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, पीछे पांव जो है बिल्कुल सीधा हो गया है, कुछ कुछ जैसे एरोप्लेन की स्थिति बनती है। एक पांव पर पूरा बैलेंस, दोनों भुजाएं 180 डिग्री पर, पांव के पंजे से लेकर कंधे तक शरीर सीध में है। सामान्य श्वास में रुके रहें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको गरुड़ आसन बोलते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पांव से। अब की बार राइट पांव पीछे लेकर जाएं और दोनों भुजाएं फिर से साइड से 180 डिग्री पर अपनी क्षमता के हिसाब से रुकें जी। ये जितनी भी बैलेंसिंग एक्सरसाइज हम आपको करा रहे हैं, आसन करा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर पर हमारा बैलेंस होगा तो समझिए हमारे अंदर लचीलापन है, और लचीलापन है तो हम समझिए जवान हैं। उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया।
सामान्य श्वास, धीरे धीरे आएंगे वापस। कटी चक्रासन, अब ये आरामदायक आसन है, अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ कंधे की सीध में, सामने हथेलियां आमने सामने, और दोनों भुजाओं को गर्दन सहित ले चलें राइट साइड में। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, कलाई सीधी रहे। सामने लेकर आए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आइए और तानते हुए दोनों भुजाओं को शरीर के साथ, फिर से हाथों को पांव को थोड़ा चलाते रहिए, हल्का हल्का, अपनी सुविधा के हिसाब से करते जाइए करते जाइए। सामान्य श्वास, लगातार प्रसन्नता, लगातार खुशी का एहसास। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। 2 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, केवल 2 मिनट का। प्रतिदिन कर रहे हैं, आज भी करते हैं। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। मेरे शब्दों पर चलेंगे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, अधिक से अधिक पीछे की ओर दबाव बनाएंगे। कलाई सीधी रखेंगे, थोड़ा आर्क बनाएंगे पीछे, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे। साथ साथ नाभि को संकुचित करेंगे। कोशिश करेंगे उंगलियों को आसन पर छूने की, साथ में माथा घुटने के पास ले जाने की। दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। पूरी हथेली आसन पर जमी होनी चाहिए। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएंगे। ठुड्डी कंठकुंभ में एड़ी आसन पर लगे ताकि घुटने सीधे स्वतः ही हो जाएं। पैरेलल आ जाएंगे, सिर एक लाइन में। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, अंत में माथा। अनाहत चक्कर पर ध्यान, लगातार नेत्र कोमलता से बंद। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को सीधा करेंगे, माथा आकाश की ओर, पीछे से घुटने मिले रहें, एड़ियां मिली रहें। रीढ़ के दोष समाप्त होंगे। पेट की सभी मांसपेशियों की मसाज हो जाएगी खिंचाव आने से। पीछे से धड़ को उठाएं, ठुड्डी कंठकुंभ में। सारी स्थितियां रिपीट होंगी। अब पुनः एड़ी को कोशिश करें आसन पर लगाने की, ठुड्डी को कंठकुंभ से लगाने की, शरीर को वी शेप बनाने की। राइट लेग को आगे ले आइए। 15 उंगलियां एक लाइन में है, पीछे घुटना हवा में हो। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाकर पंजे थोड़े खोलें, थोड़ा और प्रयास करें पेट को संकुचित करके झुकने की, ताकि माथा और निकट पहुंचे। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। पीछे की ओर लेकर जाएंगे, कलाई को सीधा रखेंगे, आर्क बनाएंगे फिर से। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट, भगवान सूर्य का मन ही मन ध्यान। पूरे शरीर में प्रसन्नता, पूरे शरीर में ऊर्जा। मुस्कुराते हुए आसन पर बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे।
वज्रासन में बैठकर आइए कुछ गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे हम, ताकि आराम भी मिले हमें, क्रिया भी लगातार चलती रहे। सहज भाव से बैठ जाएं, ध्यान को लेकर जाएं, केवल और केवल गर्दन पर श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाएंगे कंठकूप से, बिल्कुल धीरे धीरे। मूवमेंट केवल और केवल गर्दन की होनी है, बाकी शरीर में कोई हिलडुल नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपने, जरा सा भी झटका नहीं देना, बहुत ही आराम से करनी है क्रिया। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी कंठकूप से लगे, श्वास भरते हुए पुनः एक बार अधिकाधिक पीछे जाए। सामान्य श्वास धीरे धीरे मध्य में आएंगे। अब की बार धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को दाएं कंधे की ओर लेकर जाएं। केवल गर्दन की मूवमेंट होगी जी, बाकी हमारा शरीर स्थिर रहे। धीरे धीरे मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। धीरे धीरे फिर से एक बार राइट साइड में लेकर जाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। अब ऐसा महसूस करें कि हमें विश्राम भी मिल रहा है। मध्य में लाएंगे। अब अपने दाएं कान को, राइट ईयर को दाएं कंधे के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। कंधा नहीं उठाएंगे, केवल गर्दन को हमने हल्का हल्का मोड़ना है जी। बार बार आपको बताया जाता है, गर्दन में कभी भी भूल कर भी ज़बरदस्ती या थोड़ा सा भी झटके की कोशिश ना करें। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में, मध्य में लाकर फिर से राइट साइड में। दो दो आवृत्तियां आपको करवाई जा रही हैं। ये गर्दन की जो क्रिया है, जिनको चेयर पर बैठने का काम है, लगातार कंप्यूटर पर बैठने का काम है, मध्य में लाकर लेफ्ट साइड, वो लोग दिन में कभी भी आधा मिनट 1 मिनट का ब्रेक लेकर कोई भी क्रिया इसमें से कर सकते हैं। मध्य में लाएं। अब की बार सर्कल बनाएंगे हम, बड़े से बड़ा। पहले ठुड्डी कंठकूप में, धीरे धीरे राइट साइड से ले जाते हुए, गति धीमी हो, बड़े से बड़ा सर्कल क्लॉकवाइज। फिर एक सर्कल बनाएंगे रिवर्स साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन की जो क्रियाएं करें इसी क्रम से करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी, ज़्यादा लाभ होगा। वापस आ जाएं। उष्ट आसन करेंगे जी। अब हम अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। थोड़ा मुश्किल आसन है, प्रयास जरूर करेंगे। दोनों पांव के ऊपर खड़े होकर घुटने खोलें, पंजे खोलें, दोनों हाथ कमर के पीछे इस प्रकार रखें कि अंगूठे आपस में टच करें। चारों उंगलियां हमारी आगे की ओर रहे, नाभि की ओर रहे, और बिल्कुल धीरे धीरे जहाँ से अंगूठे टच कर रहे हैं उससे ऊपर वाले भाग को धीरे धीरे पीछे बेंड करना प्रारंभ करें। कोशिश ये रहे कि मेरे हिप्स जरा से भी पीछे ना जाएं। जिनकी कमर पूरी तरह बेंड हो जाएं, जो पुराने साधक हैं, आगे जा सकते हैं। अपने हथेलियों से अपने तलवों को अथवा एड़ियों को छूने भर की कोशिश करें, स्पर्श मात्र कोशिश करें, और सामान्य श्वास में रुक जाएं। कोशिश जरूर करें कि मेरे हिप्स पीछे ना जाएं, क्योंकि फायदा तभी होगा जब घुटने से नाभि तक का भाग मेरा सीधा रहेगा।
क्योंकि उसके बाद ही मेरी कमर मोड़ेंगे, जो मेरा स्टिफ पोर्शन होता है उस पर प्रभाव आएगा। बहुत बढ़िया कोशिश है। गर्दन भी अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे लेकर जाएं और सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए रुकें। हजारों में से हम कुछ लोग हैं जो ईश्वर की विशेष कृपा सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक साधना कर रहे हैं। एक एक पल आपने पूरी तरह यूटिलाइज करना है। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से सहजता से वापस आइए। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए। आसन पर पिछले हिस्से में होकर के बैठिए। इसी का विपरीत आसन करने जा रहे हैं हम। शशंक आसन भाग 2। वी शेप में अपने घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए। जो भाग 2 ना कर पाएँ घुटने खोलने में ऐसे, तो वो भाग 1 कर सकते हैं, जिसमें घुटने मिलाकर कर सकते हैं। दोनों हाथ आगे लेकर जाएंगे धीरे धीरे और अपनी ठुड्डी को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे आपके हिप्स और एड़ियाँ निकट से निकट रहें। अगर स्पर्श करते रहें बहुत ही उत्तम। थोड़ा ज़्यादा देर रुकेंगे जिसमें, क्योंकि आपको हम आराम नहीं दे रहे, इसलिए कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा देर रोक रहे हैं। उससे आपको शारीरिक लाभ भी मिलेंगे, मानसिक लाभ भी मिलेंगे। और जो आसन के बीच में जब आपको जो थकान हो रही है, वो थकान से भी आपको राहत मिलेगी। ये जो पर्टिकुलर आसन है मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही सहज लगता है। बड़ा आनंद आता है जब इस पोस्चर में बिना हिले डुले हम रुकते हैं, आंख बंद करके रुकते हैं। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, लीवर को, पैनक्रियाज को स्वस्थ करने वाली क्रिया। पाँव हमारा वी शेप में खुलने से हमारे प्रजनन अंगों को भी स्वस्थ रखने वाली क्रिया। मुस्कुराते रहें, कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा, ईश्वर के ख्यालों में खोए रहें। रोम रोम आपका प्रफुल्लित हो, ईश्वर की अनुभूति से प्रसन्नचित हो। बहुत बढ़िया बेटा। प्रियल आज हमारे साथ देखिए कितनी सुंदर साधना, कितनी सहजता के साथ एक एक क्रिया आपको करके दिखा रही है। लगातार देखिए, एड़ियाँ हिप्स के साथ लगी हैं, कोहनियाँ सीधी है, बिल्कुल सहजता से आप भी रुक जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल वैसे जैसे गए थे उसी प्रकार रिवर्स आएंगे वापस। पुनः एक बार घुटनों में गैप खत्म कर लें, वज्रासन, और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। सबसे पहले हम करेंगे सलभ आसन। स्थिति लेंगे, दोनों हाथ अपने जंघाओं के नीचे रखेंगे, इस प्रकार की हथेली का रुख आकाश की ओर हो। ठुड्डी आपकी आसन पर चिपकी रहे, पांव के पंजे मिले रहें, एड़ी मिली रहे, घुटने मिले रहें। बहुत बढ़िया। ये प्रारंभ की स्थिति बढ़िया होगी तो आगे की क्रिया तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। अब श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों पांव एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जंघाएं अवश्य उठें जी। पांव बहुत ज़्यादा उठे ना उठे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जितना जरूरी है कि मेरी जंघाएं उठें, मेरे घुटने सीधे रहे। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए,
इतनी आप पूर्ण स्थिति में जब भी देखेंगे प्रियल को या जो भी हमारे साधक आते हैं जो करके दिखाते हैं, बिल्कुल सहजता होती है। फिर उसमें हिलडुल नहीं, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, मुश्किल हो। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकना नहीं है, आराम से आना है। इसी का विपरीत आसन करेंगे, मकर आसन करेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों के ऊपर अपने ठुड्डी को टिका लें, हथेलियों के नीचे आपकी ठुड्डी आ जाए। अब अपने दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ेंगे, अपने पाँव के अंगूठे मिलाकर रखें और कोशिश करें कि आप जैसे कोई पीछे से प्रेशर दे रहा हो एड़ियों को आपके शरीर से टच करने के लिए। ऐसे प्रेशर आपने खुद ही डालना है। जैसे ही प्रेशर डालोगे आप कमर के ऊपर देखिए अफेक्ट इसका महसूस करेंगे। करिए जी, करिए, थोड़ा प्रयास जरूर करना है जी। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए उसको फॉलो करने की जरूर कोशिश करनी है। पहले ही ये नहीं सोच लेना कि ये तो होगा ही नहीं मेरे से, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आप सोचिए, पहला दिन जिस दिन आप जुड़े थे कुछ भी तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखिए कुछ ही महीनों में कितना चेंज आ गया। बहुत बढ़िया। सर्वाइकल के रोगियों के लिए ये बहुत ही सेफ, बहुत ही सरल आसन है। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों पांव मिलाकर एक बार राइट पांव को मोड़िए, एक बार लेफ्ट पांव को मोड़िए। दूसरे पांव को तभी उठाएं जब पहले वाला पांव नीचे वापस आ जाए। करते जाएं जी। अब जरूर कोशिश करें कि एड़ी मेरे शरीर को छुए। अब अगर थोड़ा झटका भी देना पड़े आपको तो दीजिए। ये 1-1.25 घंटा जो हम आपके सामने सुंदर साधना लेके आते हैं, बहुत रिसर्च करके पिछले 53 साल से भारतीय योग संस्थान की ये रिसर्च है, करवा रहे हैं, बहुत साइंटिफिक ढंग से करवा रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। अब दोनों पांव से इकट्ठा करिए जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार अपने दोनों हथेलियां अपनी ठुड्डी के नीचे रखें। ये भी एक आसन है, शिथिल आसन, थर्ड टाइप का, जिसमें आप या तो दायां कान अपनी हथेली के ऊपर रखें या बायां कान हथेली के ऊपर रखें। इससे हमारा बीपी जो है वो सामान्य रहता है। अब एक बार करेंगे हम धनुरासन। अब देखिए पांव उठाने वाले भी हमने किए, आगे से धड़ उठाने वाला भी किया। अब दोनों चीज एक साथ उठाएंगे। स्थिति लेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, जबरदस्ती बिल्कुल ना हो। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाइए और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को चेस्ट के साथ उठाइए। बहुत बढ़िया बेटा। केवल अब की बार पेड़ू आपका आसन पर रहे। एड़ियों को हिप से दूर ले जाने की कोशिश करें और घुटनों को निकट लेकर जाने की कोशिश करें। घुटने आपस में निकट रहें, एड़ियां हिप से दूर रहें। सशक्त आसनों में से एक है जी। बहुत अभ्यास जब आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो ही आप इस आसन को ढंग से कर पाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है जी सभी का। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। राइट साइड में करवट लें,
पीठ के बल आ जाए। एक पहले इजी आसन कराएंगे ताकि आराम मिल जाए आपको। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाइए। मरकट आसन की प्रारंभिक स्थिति, पहली मरकट आसन 13 तरह से होता है, उसमें से एक स्थिति यह है। अब दोनों पंजों को लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, बिना घुटना मोड़े। पंजे एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, घुटने के ऊपर घुटना। राइट पांव की छोटी उंगली आसन को टच करे, सामान्य श्वास में रुक जाए। लेफ्ट ईयर आसन को टच करे, कोशिश करें टच करे ना करे। सामान्य श्वास में रुके रहें जी। घुटने नहीं मोड़ने हैं जी इसमें आपने। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, श्वास भरते हुए दोनों पंजे लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर ढंग से आप करेंगे, थोड़ा ठहर कर करेंगे, तो इसका भी आपको काफी लाभ मिलेगा। भुजाओं को लगातार खींचने का महत्व है जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव को ढीला छोड़ें, हाथों को आगे ले लें। पादोत्तान आसन करेंगे, पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं। पंजों को सामने ताने, बगैर श्वास भरे शरीर को खींचें और श्वास भरते हुए दोनों पांव को ले चलें 90 डिग्री पर, साथ साथ दोनों हाथों को ले चलें 90 डिग्री पर। और यहां पर आप सामान्य श्वास में रुक जाएं। कोशिश करें घुटने हमारे सीधे रहें, कोहनियां हमारी सीधी रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता बनी रहे। महसूस कीजिए इफेक्ट अपने पेड़ों के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी साधक। कोशिश करिए जी, कोशिश करनी है आपने। अब यहीं से हम अगला आसन करेंगे, मरकट आसन। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, पांव 90 डिग्री पर ही रहे। और अब अपने एक बार गहरा श्वास भरें और दोनों पांव को लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। पुनः एक बार मरकट आसन की स्थिति बन गई जी। देखिए, मैंने जैसे बताया 13 तरह से मरकट आसन होता है। बदल बदल के आपको क्रिया कराई जाती है। कल हमने मरकट आसन दूसरी तरह से कराया था। सामान्य श्वास में रुके रहें, भुजाओं को खींच के रुके रहें। पुनः घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को 90 डिग्री पर लेकर आइए। एक बार रुकिए पहले यहाँ पर, पंजे को तानिए, श्वास भरिए और धीरे धीरे दोनों पांव ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर।
साथ साथ गर्दन राइट साइड में, पुनः भुजाएं खिंची हुई। सामान्य श्वास। लगातार चेहरे पर मुस्कुराहट हो। कितने देखिए हम भाग्यशाली, कितनी ईश्वर की कृपा। लगातार पिछले 40 मिनट से हम आसन कर रहे हैं, बिना आराम के कर रहे हैं, और हमें थकान भी नहीं लग रही। लगातार हमें खुशी हो रही है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को 90 डिग्री पर लेकर जाएं। अब यहाँ से दोनों हाथ शरीर के साथ ले लें, पाँव यहीं पर रखें जी। अब यहीं से हम करेंगे हल आसन। दोनों पाँव को धीरे धीरे हाथ कमर का सहारा देते हुए और पीछे ले जाए पाँव के पंजों को, कोशिश करेंगे जी। वेरी गुड बेटा, ये देखिए जी, हर एक मुश्किल आसन भी हमारे युवा साथी कितनी सहजता से करके दिखाते हैं। समझ में ना आए जरूर देखें। हल आसन है जी, पंजे आपके देखिए सर की ओर आसन पर टिके हुए हैं, घुटने सीधे हैं। हाथों को अगर कमर से सहारा ना लेके चाहें तो आप आसन पर रख लें, दोनों हाथ सीधे कर दें, कोशिश करें। ये देखिए जी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया प्रियल बेटा। हल आसन की पूर्ण स्थिति। सामान्य श्वास में रुकना, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर रुकना। अब धीरे से अपनी कमर का सहारा लीजिए हाथों से, और यहीं से एक अगला आसन करेंगे हम, सर्वांग आसन। सभी प्रयास करेंगे जी। ये देखिए, इसके अंदर पूरे शरीर का वजन हमारे कंधों पर, गर्दन पर आ जाता है, कोहनियों पर भी आता है। चेस्ट से लेकर पंजे तक पूरा शरीर बिल्कुल सीधा हो गया। सामान्य श्वास में रुक जाए। शीर्षासन के सारे लाभ मिलते हैं। शीर्षासन मुश्किल आसन होता है, भारतीय योग संस्थान जनरली उसको अवॉइड करता है। उसकी जगह ये आसन सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। सर्वांग आसन सभी अंगों को प्रभावित करने वाला। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति है। रुकिए 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 रुकिए। कितना कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर। बच्चों को जरूर दिखाइए बाद में भी इस वीडियो को। धीरे धीरे हल्का हल्का पाँव को एक बार सर की ओर लेकर जाएं। कभी भी एकदम से नहीं आएंगे, पटकेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी अपनी कमर को सहारा देते हुए पहले हिप्स को रखें और फिर आराम आराम से पाँव को पृथ्वी के निकट लेकर आएंगे। वापसी में बिल्कुल सहजता होनी चाहिए। हाथों को आगे ले लें। आज का एक आखिरी आसन करेंगे बस, और उसके बाद हम अच्छे से शवासन करेंगे 5 मिनट का। आखिरी आसन सेतुबंद आसन अथवा चक्रासन। अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको ठीक लगे चक्रासन करेंगे आधा मिनट का, या सेतुबंद आसन। स्थिति लेंगे, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ेंगे। दोनों इस आसनों में पांव को मोड़ना ही पड़ेगा आपको। जो चक्र आसन करें वो हथेलियों को अपने कान के निकट, कंधे के निकट रखेंगे, उंगलियां आपकी पांव की ओर रहेगी। जो
सेतु बंद कर रहे हैं वो अपने टखनों को पकड़ेंगे और हथेलियों पर, एड़ियों पर भार डालकर चक्रासन वाले धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएं। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए जी कितनी बढ़िया, देखिए स्थिति, सामान्य श्वास में रुके जी। बहुत बेटा, बहुत ही सुंदर ड्रेस और इतनी सुंदर आपकी एक एक आसन करने के बाद भी कोई थकान नहीं। बहुत ही उत्तम बेटा, बिल्कुल आराम आराम से, बहुत ही सहजता से वापस आना है। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दीजिए और सब आसन में स्थिति ले लीजिए। अब सब साधक साधिकाएं अपनी सुविधा के हिसाब से, जब सब आसन करते हैं कई बार हमें ठंड लगती है, तो अगर कोई शॉल वगैरह हो तो आप शॉल भी डाल सकते हैं अपने ऊपर। दोनों पाँव में करीब 1 फीट की दूरी हो, अपनी सुविधा के हिसाब से दूरी हो, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाए। हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें, माथा आकाश की ओर हो, आंखें कोमलता से बंद हो। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें, जिनके आशीर्वाद से देखिए हमने लगातार पिछले 45 मिनट आसन किए हैं, नॉन स्टॉप आसन किए हैं, बिना थके आसन हमने किए हैं। जो लगातार कर पाए बधाई के पात्र हैं, जो नहीं कर पाए, कोशिश की, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। आप लगातार जुड़े रहिए, भोजन में भी थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आइए, समय से जुड़िए, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़िए। ध्यान को लेकर जाएं अपने राइट पांव पर, मुस्कुराते हुए राइट पांव के अंगूठे को देखिए, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अपने तलवे को देखिए, एड़ी को देखिए, सुंदर टखने को निहारें, राइट पांव की पिंडली, घुटना, थाई और राइट पांव का जोड़। दायां पांव बिल्कुल शिथिल हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर, इसी प्रकार एक एक उंगली को, अंगूठे को देखिए और महसूस कीजिए कि बिल्कुल स्वस्थ है। एड़ी को निहारिए, तलवे को देखिए, सुंदर टखना, पिंडली, घुटना, बाएं पांव की थाई और बाएं पांव का जोड़। दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, एकदम ढीले, सामान्य श्वास। इसी प्रकार ध्यान को लेकर जाएं राइट हैंड पर, अंगूठे को देखिए, उंगलियों के जोड़ों को देखिए, एक एक उंगली को निहारते हुए सुंदर हथेली को निहारिए। हथेली का पृष्ठभाग, सुंदर कलाई, कोहनी और दाएं हाथ का जोड़। दायां हाथ भी बिल्कुल शिथिल है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड पर ध्यान लेकर जाइए, मेरे शब्दों पर चलिए जी, सोएंगे नहीं आप। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, एक एक उंगली को देखते हुए उंगलियों के जोड़ों को देखिए। सुंदर हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई वाला भाग, कोहनी और बाएं हाथ का कंधा। दोनों हाथ भी ढीले हो गए हमारे अब।
अब हम नाभि मंडल पर ध्यान को लेकर जाएंगे। नाभि के इर्द गिर्द देखिए, लीवर को देखिए, पैनक्रियाज को देखिए, कितने स्वस्थ, इतने सुंदर सुंदर आसन किए, रोकते हुए आसन किए, कितनी खुशी, कितना उल्लास। छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में आई, सुंदर फेफड़े मेरे प्रभाव में हैं, हृदय तो बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत ही खुश है। महसूस कीजिए। गर्दन पर ध्यान को लेकर जाएं, सुंदर ठुड्डी को निहारें, मुस्कुराते हुए होठों को देखिए। पूरा दिन ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। नासाग्र पर ध्यान, आती जाती प्राण शक्ति को देखिए। कोई प्रयास मत कीजिए, बस केवल दृष्टा बनकर देखिए। सुंदर गालों को देखिए, कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनिए। बंद आंखों को देखिए, आंखों के पीछे देखिए। प्रभु की प्यारी अनुभूति महसूस कीजिए। सुंदर माथे पर ध्यान, आज्ञा चक्कर और मस्तिष्क को भी देखते हुए शिथिल छोड़ दें। पूरा शरीर मेरा बिल्कुल शिथिल है, आनंदित है। एक बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सरसरी निगाह से देखें अपने शरीर को और ईश्वर के ध्यान में खो जाएं। बस ईश्वर, हे प्रभु, ये जो सुबह का साथ है, सुबह जो हम इस योग रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं, ये कभी ना छूटे, जीवन पर्यंत चले, ऐसी कृपा करिए प्रभु। बस कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिंक शेयर करेंगे। इसी सुंदर संकल्प के साथ धीरे धीरे चेतन अवस्था में आएं, मुस्कुराते हुए वापस आएं, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, जैसे आपको कंफर्ट लगे उस स्थिति में बैठ जाएं। केवल 10-12 मिनट और आपका साथ चाहिए। सामान्य श्वास, एक छोटा सा प्राणायाम करते हैं पहले और फिर उसके बाद थोड़ा प्रभु का ध्यान करेंगे, फिर कक्षा को विराम देंगे। 1 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम और फिर उसके बाद अनुलोम विलोम 2 मिनट 3 मिनट का करेंगे। जो प्राणायाम में और समय देना चाहें, अपने व्यक्तिगत साधना में थोड़ा समय दें अलग से। भस्त्रिका प्राणायाम की स्थिति लें, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, शरीर में हिलडुल ना हो। 1 मिनट तक हमने दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ना है, दोनों से ही भरना है। मूल बंद लगाकर क्रिया करनी है। ये स्थिति लेकर प्रारंभ करें।
शांत अवस्था, सामान्य श्वास में रुकें। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे, कोई हिलुल ना हो। 1 मिनट में ही शरीर में विशेष गर्मी, विशेष ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही शानदार प्राणायाम है, प्रतिदिन हम करवा रहे हैं आपको, और कोरोना से बचने के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। बिल्कुल सामान्य होने दें श्वासों को। लगातार मन मन मुस्कान होठों पर। इतनी सुंदर साधना हम सुबह के टाइम, ये ऋषि मुनि हमारी इस वक्त साधना करते हैं, तो वातावरण में वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशंस हमें अनायास मिल जाती है। जैसे ही हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने आप कनेक्शन जुड़ जाता है। जैसे मोबाइल, हम जैसे ही फ़ोन मिलाते हैं, अपने आप कनेक्शन जुड़ जाता है। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। 2 मिनट अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से शुरू करें जी। सभी को पता है, अल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं। कोई आवाज़ नहीं आएगी, श्वासों का अनुपात बराबर होगा, और पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर होगा। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आंखें बिल्कुल ना खोलें। दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में। पुनः इसका मानसिक अवलोकन। अनुलोम विलोम आप सफ़र के दौरान कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ये हमारी सहज क्रिया, केवल उसे हमने डायरेक्शन देनी है बस। आइए प्रभु का ध्यान करें 5 मिनट, मुस्कुराते हुए, बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण करेंगे। पूरे परिवार के साथ करेंगे। जब आवाज़ से आवाज़ मिलती है, सभी को इसका लाभ मिलता है। भरिए श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ ओम के विशेष प्रभाव को महसूस करें, प्रभु का साथ महसूस करें। विशेष आनंद आता हुआ कुछ पल के लिए इस आनंद में खो जाएं, प्रभु के संग में खो जाएं। प्रतिदिन प्रभु आपकी गोद मिले, प्रतिदिन आपका साथ मिले प्रभु। ऐसी कृपा यूं ही बना के रखना प्रभु, यूं ही बना के रखना प्रभु। बार बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, प्रभु की सांवली मूरत को, सुंदर सूरत को अपने हृदय में धारण करें। हर काम करते हुए प्रभु को अपने संग पाएं। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे। आज की कक्षा को आइए विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि होगी, गहरा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करना है आपने, और बहुत धीरे से आंखें खोलनी है। एक बार फिर से सब ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करेंगे। और आज की हमारी जो युवा साधिका प्रियल का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार इसी प्रकार योग से जुड़ा रहे, इसी प्रकार प्रियल का साथ बीच बीच में हम सबको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। किसी भी समय देख सकते हैं आप वीडियो को। पूरा समय आपने कम से कम 1 घंटा हमने करवाया। इतनी साधना जरूर करनी चाहिए सबको। कल फिर आपसे मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़ेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा जी। तो एक बार फिर से प्रियल बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे आपने लगातार आसन किए, बिना रुके, बिना थके। बहुत ही बढ़िया रहे सारे आसन। आप सबका, साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।